व्यसन्त्यशून्या इस श्लोक में भगवान रमण महर्षि विद्या जिसको कहते हैं उसका वर्णन करते हैं। परमार्थ विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, उसका क्या स्वरूप है। अब देखिए, विद्या मतलब ज्ञान, विद्या मतलब ज्ञान। तो पहली बात यहां पर कहते हैं निद्रा न विद्या। जो नींद की अवस्था है, सुषुप्ति, वो सुषुप्ति अवस्था में कोई भी ज्ञान होता नहीं। लौकिक ज्ञान होता नहीं, जगत का कोई ज्ञान हमको होता नहीं कि मैं कहाँ सोया हूँ, कितना सोया हूँ, और अपना भी ज्ञान वहां नहीं होता। तो निद्रा न विद्या, कुछ भी वहां पे ग्रहण नहीं हो रहा है। ये निद्रा मतलब गाढ़ निद्रा, उसको कहते हैं सुषुप्ति, स्वप्न रहित निद्रा। कई लोग सपने को भी नींद के अंदर डाल देते हैं, वो अलग है। जब आप कहते हैं निद्रा मतलब डीप स्लीप, गाढ़ निद्रा, जहां कुछ भी भान नहीं है, तो बोले निद्रा तो कोई ज्ञान की स्थिति है नहीं। सामान्य ज्ञान हमको नहीं है, दुनिया का ज्ञान नहीं है, अपना सामान्य ज्ञान भी नहीं है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मनुष्य हूँ। तो आत्मा का ज्ञान तो भूल ही जाइए। इसलिए उपनिषद में एक मंत्र आता है जहां वो कहते हैं तत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति। नींद में न कोई पिता है, न कोई माता है, न कोई पुत्र है, न कुछ नहीं। अपना अहम वहां पे पूरी तरह क्या विलीन हो जाता है, मैं कौन हूं पता नहीं। तो निद्रा न विद्या, कुछ भी ग्रहण वहां नहीं हो रहा है। अच्छा, अब दूसरी अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था मतलब जिस अवस्था में अभी हम हैं, ये जागृत अवस्था। अब तीन अवस्थाएं हैं कुल मिला के, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। 24 घंटे में हमको ये तीन अवस्थाओं का अनुभव होता रहता है, इसी में हम घूमते रहते हैं। तो बोले जागृत अवस्था में हम कह सकते हैं कि हम विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ बहुत ही सूक्ष्म सारी बातें हैं। ग्रहणम न विद्या, जागृत अवस्था में हम बहुत सारी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रहण करना। ग्रहण मतलब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं, परसेप्शन हम ले रहे हैं। हमको एक एक विषय का ज्ञान हो रहा है। आपको पीछे बताया था शब्दादि रूपम भुवनम समस्तम। ये वाक्य याद है क्या? कुछ आया था क्या? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों का निरंतर ज्ञान हमको हो रहा है। तो बोले यही विद्या है क्या? क्योंकि ज्ञान तो हो रहा है। विद्या मतलब क्या? आपने बोला ज्ञान। तो शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान निरंतर हो रहा है। ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब हम किसी चीज को जान नहीं रहे हो। तो निरंतर ज्ञान की प्रक्रिया चालू है। तो बोले इसी को विद्या बोलते हैं। अब हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं,
अलग अलग विषय पढ़ रहे हैं, जागृत अवस्था में पढ़ेंगे ना हम, तो अलग अलग कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, खगोल, भूगोल। और शिक्षक क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ग्रहण करो। सोते मत रहो, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जितना हो सके ग्रहण करो। तो भले इसी को हम बोल दें यही विद्या है, भले विद्या है ये, लेकिन ये लौकिक विद्या है। यहां पर जिस ज्ञान की चर्चा की जा रही है वो अलग है, ठीक है। तो जागृत में हमको ज्ञान तो बहुत हो रहा है, लेकिन ग्रहणम न विद्या, इसको अध्यात्म विद्या नहीं कहते या वास्तविक विद्या नहीं कहते। बीच वाली एक चीज है, नींद में बिल्कुल नहीं है, जागृत में आपको ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये ऊंचा ज्ञान नहीं। ग्रहणम न विद्या जागृत में। अच्छा, स्वप्न में भी हमको अन्य अन्य विषयों का ज्ञान हो रहा है ना। स्वप्न अलग अलग देखते हैं हम। जब सोने जाते हैं तो लोग ऐसी शुभेच्छा देते हैं, स्वीट ड्रीम है, स्वीट ड्रीम, आपको मधुर स्वप्न है। वास्तव में शुभेच्छा ये देनी चाहिए कि आपको गहरी नींद आए। स्वप्न रहित नींद बहुत फ्रेश करने वाली है। तो सिनेमा देख रहे हैं मन थक जाता है, यदि सपना सिनेमा की तरह है। तो असली नींद क्या है यार, कुछ नहीं। तो स्वप्न में क्या हो रहा है, स्वप्न में भी ग्रहण हो रहा है। जैसे जागृत में हम ये विषय को देख रहे हैं, स्वप्न में भी देख रहे हैं। और सपने में जो विषय देखते हैं वो विषय अपने ही मन से बनाए हुए होते हैं। अपने मन ने जो संस्कार एकत्र किए हैं जागृत में, वही वहां पे एकदम प्रकट हो जाते हैं। और सपने में कुछ भी दिखता है, कोई ऐसा व्यवस्थित सिस्टमेटिक नहीं दिखता। आप बंबई को देख रहे हो और बंबई में ये पहाड़ देखोगे, नदी बह रही है, गंगा जी, हाँ ये देख सकते हैं। और वही ताज होटल है, उसके पास में गंगा जी बह रही है। कुछ भी दिखता है, सब मिक्स हो जाते हैं संस्कार, लेकिन वो कभी ना कभी हमने ग्रहण किए हुए। जन्म जन्मांतर ऐसे ऐसे दृश्य देखते हुए इस जन्म में तो हमने देखा नहीं, ऐसा कुछ दिख रहा है बहुत पीछे का। जैसे वो मोबाइल में चिप होती है, कंप्यूटर में चिप होती है, उसमें सब स्टोर होते रहता है। ऐसे ही अपने पास चित्त है, चित्त, उस चित्त में करोड़ों जन्मों के संस्कार एकत्रित होते रहते हैं। अद्भुत है। अच्छा, हमको कभी लगता नहीं इतना भार की इतने संस्कार में लेके कैरी कर रहा हूं, लेकिन है तो वो सब प्रकट होते हैं ये जन्म के भी। लेकिन सब होता क्या है, मन का ही खेल होता है। और जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं, अपने ही मन में जो भरा हुआ है वही निकलता है। तो ग्रहण हो रहा है, यहाँ विषय क्या चल रहा है, ग्रहण हो रहा है, कुछ कुछ ग्रहण हो रहा है। और वो ग्रहण का विषय क्या है, अपने संस्कार है। वो जो सिनेमा की तरह पूरा सपना चलता है, उसके क्या कहते हैं, डायरेक्टर भी हम हैं, उसमें एक्टर भी हम हैं, खलनायक भी हम हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं, उसमें तो लड़ने वाले भी हम हैं, और सब हम।
स्वामी जी अच्छा उदाहरण देते हैं। स्वप्न में हम देख रहे हैं परीक्षा दे रहे हैं, पसीना छूट रहा है, गणित का पेपर है, कुछ भी नहीं आ रहा है, इधर उधर देखने का प्रयत्न कर रहे, कोई हेल्प कर दे, लेकिन वही एक शिक्षक खड़ा है, ध्यान करो, रिजल्ट आता है फेल। अब मजेदार बात यह है कि पेपर भी हमने ही सेट किया हुआ है, पेपर हमने ही चेक किया हुआ है, हम ही शिक्षक, हम ही परीक्षा है, फिर भी तो मतलब यहाँ पे ये है कि ग्रहणेता, वहां पे ग्रहण हो रहा है जैसे जागृत में। स्वप्न बिल्कुल जागृत की तरह ही लगता है। स्वप्न में सुख दुख होता है कि नहीं, राग द्वेष होता है। इसलिए आत्मबोध में शंकराचार्य जी कह देते हैं संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषाद संकुला। लेकिन फर्क कितना ये है कि हमको सपने में ज्ञात नहीं होता कि ये स्वप्न है, उठने के बाद होता है। लेकिन वहां वही सारी भावनाएं, वही घटनाएं जो यहाँ। और मजेदार बात क्या है मालूम है, सबसे दीर्घ स्वप्न 1.5 मिनट का होता है, और 1.5 मिनट के अंदर हम सब कुछ देख लेते हैं। वहां हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फिर शादी हो रही है, जॉब लग गया है, बच्चे हो गए, रिटायर हो गए, एक सपने में 1.5 मिनट में। बहुत छोटी सी मूवी है लेकिन लगता हमको क्या है कि बहुत दीर्घ है। तो ये स्वप्न की बात है। तो खैर यहाँ पे विषय वो सब नहीं है। विषय यहाँ ये चल रहा है कि उस समय जो ग्रहण हो रहा है, क्या उसको आप ज्ञान कह सकते हो? बोले नहीं। जागृत में जो इतने चीज ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान है? नहीं। और नींद में तो कुछ ग्रहण हो ही ना है, अब ग्रहण की स्थिति है नींद में। तो 3 अवस्था हो गई। तो निद्रा न विद्या, ग्रहणम न विद्या। ग्रहण में दो अवस्थाओं में ग्रहण हो रहा है। कौन सी 2 अवस्था है? ये उत्तर वही दे सकता है जो सुषुप्ति में नहीं है। ये हमारे बोले हुए शब्द ग्रहण नहीं किए, उसने अग्रहण। तो निद्रा न विद्या, ग्रहणम न विद्या। तो ज्ञान की ये दोनों स्थितियां नहीं है। अच्छा, बोले फिर ज्ञान की स्थिति क्या है? तो बोले जहां पर न तो शून्य है नींद की तरह, न किसी अन्य का ग्रहण हो रहा है, बल्कि जहां मैं अपने को ही देख रहा हूं, मेरे अलावा जहां और किसी चीज का ज्ञान नहीं है, वो यथार्थ ज्ञान है। इसे दूसरी पंक्ति में देखिए, गृह्णाति किंचित न यथार्थ बोधे, यथार्थ बोधे न किंचित गृह्णाति। यथार्थ बोध में मैं मेरे अलावा किसी का भी ग्रहण नहीं कर रहा हूं। ये है आत्मज्ञान, जहां बस मैं ही मैं हूं। और यह मैं मतलब शरीर मन बुद्धि नहीं, निरंतर जो अपने अस्तित्व का भान है, अहम 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 मैं हूं। जहां पर हम शरीर, उपाधियां, पदवी, जाति, धर्म सब भूल गए, केवल क्या बचा है? आत्मदेव। तो जाना है, ये समाधि की जो स्थिति है उसमें यही होता है कि जहां केवल आप ही आप हैं। आप अपने आप को जान रहे हो, मैं हूं। और इस मैं में न कोई आकार है, न कोई वर्ण है, न कोई सुख है, न कोई दुख है, न कोई भावना है। ये यथार्थ बोध है।
गया। तो 4 चीज हमने बताई, निद्रा, जागृत, स्वप्न और ये अंतिम। तो निद्रा और जागृत स्वप्न में क्या है? निद्रा में किसी का ज्ञान नहीं है, जागृत स्वप्न में अपने अलावा चीजों का ज्ञान है, और समाधि में केवल अपना ज्ञान। यही ज्ञान है, यही विद्या है। इसलिए यहां तीसरी पंक्ति देखिए, निद्रा पदार्थ ग्रहण इतरा स्यात्। निद्रा और ग्रहण, इन दोनों से अलग जो मैं आत्म तत्व हूं उसको जानना, उसको देखना ही विद्या है। चिदेव विद्या, बस चित्त चैतन्य का यदि भान बना है विदाउट मिक्सिंग विथ एनी अदर थिंग, शुद्ध अहम जो मैं कह रहा था, उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञान। जैसे हम कहते हैं मैं हूं, ये हमको ज्ञान है। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, तो हमको ये ज्ञान है। अब इसमें हमने अपने अलावा और किसको जोड़ दिया है? इंजीनियरिंग के ज्ञान को, डॉक्टरी के ज्ञान को अपने साथ हमने जोड़ दिया, दूसरे ज्ञान को, और फिर हम बोल रहे हैं मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। अब मैं इंजीनियर हूं, इसमें से बीच वाले को आप ड्रॉप कर दीजिए, तो क्या बचेगा? मैं हूं। अब मैं हूं, ये मैं हूं थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं हूं में भी क्या होता है? मैं मनुष्य हूं, मैं कुछ न कुछ हूं, है ना। अपने बारे में एक आकार रहता है। बोले अब इस मैं हूं में से मैं को हटा दीजिए, क्या बचेगा? हूं। असली में हूं, असल सत्य क्या है? बस है ही है। पहला प्रवचन याद है आपको? सब में है, तो आपको याद है का याद है की स्मृति है, तो केवल है, बस यही सत्य है। हम वस्तु के बारे में है बोलेंगे, अपने बारे में हूं, मैं हूं, मैं ऐसा हूं जिसमें कुछ भी अन्य नहीं है, किसी अन्य चीज का ग्रहण नहीं हो रहा है ना। ये बढ़िया चीज। तो चिदेव विद्या विलसंति अशून्या, ये शून्य अवस्था नहीं है, ध्यान रखना, अशून्य, जिसमें मैं हूं, ये जो शून्य अवस्था है वो नींद की है। नींद में आपको है का भी ज्ञान नहीं है। नींद और समाधि में ये फर्क है। समाधि में भी जगत नहीं है और किसी अन्य चीज का ग्रहण नहीं है, लेकिन अहमस्मि, मैं निराकार, निर्विकार, चेतन, सत, बिना किसी आकार का मैं, ये ज्ञान है। नींद में तो ये भी नहीं हो। तो नींद की जो अवस्था है वो अभाव की अवस्था, अभाव, शून्य। लेकिन यहां पे क्या है? भाव रूप है कि नहीं? तो ये फर्क है। इसलिए यहां लिखते हैं ये विद्या है चिदेव विद्या, चित तत्व का भान बना लेना ही ये आत्म विद्या है। इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, है कि नहीं? अपना ज्ञान होता ये है कि जब हम बोलते हैं मैं का ज्ञान, तो मैं मतलब शरीर ही आ जाता है। शरीर को भूल के अपने आप को देखिए। अरे ये तो बड़ा कठिन है, कठिन तो है। शरीर के कारण वो अपने आप को पुरुष, स्त्री, मनुष्य कहते हैं। शरीर को हटा के देखिए तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, मनुष्य हूं। मैं केवल हूं, बस।
ऐसा यहाँ पर कहा, ये विद्या है। और देखो यह ज्ञान ही मुक्ति देने वाला है, इसलिए विद्या की परिभाषा क्या है मालूम है? सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति दे वही विद्या है। ये जो दुनिया भर के ज्ञान हम इकट्ठे कर रहे हैं उससे मुक्ति उक्ति नहीं मिलती। वो एक जानकारी है, आपका बिजनेस बढ़ा सकते हो, जॉब बढ़िया प्राप्त कर सकते हो, मिलेनियर बिलेनियर बन सकते हो, करोड़पति अरबपति, लेकिन मुक्ति या जो परमानंद है वो नहीं मिलेगा। तो ये असली विद्या है। इस तरह यहाँ पर विद्या का स्वरूप बताया। अब कहते हैं आगे, बोले चैतन्य को जानना ही विद्या आपने बताया। तो चैतन्य के प्रकार है क्या? अलग अलग लोगों में अलग अलग चैतन्य है क्या? कॉन्शियसनेस? बोले नहीं, एक ही चैतन्य सब में। उसी चैतन्य ने अलग अलग क्या ले लिए हैं? आकार। देखिए, सत्यश्चिदात्मा विविधाकृतिश्चित्, सिद्धेत् पृथक् सत्यचितो न भिन्ना, भूषा विकारा किमु सन्ति सत्यम्, विना सुवर्ण पृथगत्र लोके, सत्यश्चिदात्मा विविधाकृतिश्चित्, सिद्धेत् पृथक् सत्यचितो न भिन्ना, भूषा विकारा किमु सन्ति सत्यम्, विना सुवर्ण पृथगत्र लोके। बोले चैतन्य को जानना ही विद्या है, ये आपने बताया। लेकिन ये चैतन्य की कोई प्रकार है क्या कि पापी व्यक्ति में थोड़ा मलिन चैतन्य, पुण्यात्मा में चमकदार चैतन्य, सात्विक व्यक्ति में सात्विक आत्मा? तो बोले नहीं, सत्यश्चिदात्मा एक ही सत्य है, उसी को आप चित्त कहिए। चित्त ना चित्त, चित्त मतलब मन का भाव हो जाता है। ये चित्त चैतन्य, वह चैतन्य ही सत है और वो सत चित्त ही आत्मा है। ये तीनों पर्यायवाची है, सत चित्त आत्मा, सत चैतन्य आत्मा, ये तीनों ही है, केवल नाम अलग अलग है। तो एक ही है सब में, सच्चित। जब हम कहते हैं आत्मा, आत्मा सब की एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, लेकिन इस एक ही आत्मा ने क्या किया है? विविधा कृतिश्चित। ये जो चित्त है ये विविध आकृति उसने ले ली, इसलिए यहाँ पे नानात्व दिख रहा है, अनेकता दिख रही है। किसी को आप बोल रहे पशु, किसी को बोल रहे पक्षी, किसी को बोल रहे मनुष्य, फिर मनुष्य में भी इतने प्रकार हो गए हैं। पूरे विश्व की कितनी जनसंख्या है? 700। और भारत के कितने? 140 करोड़। 140। मोदी जी हमेशा उनके भाषण के बाद लोगों को याद आया, अच्छा इतने लोग हैं। तो एक चैतन्य ने इतने आकार ले लिए और बोले चैतन्य के बिना ये आकार हो नहीं सकते। सबके भीतर एक जीवन तत्व दिखता है कि नहीं? जीवन को आता है तो सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
तो सिद्धे पृथक सत्य चितो न भिन्ना, सभी रूप ये चैतन्य के हैं, चैतन्य के बिना ये कोई रह नहीं सकते। एक चैतन्य ने अनेक आकार लिए, एक ही अनेक बन गया। अच्छा, बोले कि उदाहरण दीजिए। तो बोले भूषा विकारा किमु संति सत्यम, कहते हैं सुवर्ण एक है, उसके आभूषण अनेक हो गए। अब क्या कोई ऐसा बोल सकता है बिना सुवर्ण के आभूषण है? आभूषण की जान क्या है? सुवर्ण, सोना। आभूषण को सोने से अलग नहीं किया जा सकता। आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है आप आभूषण रख लो, मैं सोना रख लेता हूं। आपको आभूषण बड़ी प्रिय है ना, ले लो। आभूषण में सोना गया तो खत्म। तो अनेक 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 दिख रहे हैं, चेन है और क्या चूड़ी है और तत्व दृष्टि देखा जाए तो क्या एक। किसी भी आभूषण का परीक्षण करने जाओगे तो अंत में मिलेगा एक। इसलिए आप फिर प्रश्नवाचक देखिए, ये शब्द है, क्या बिना सुवर्ण के कोई आभूषण हो सकता है? सोच के बताते हैं, काफी कठिन प्रश्न है। बिना तो आभूषण सुवर्ण रहित है, सुवर्ण उसका तत्व है। ठीक है, भूषा विकारा किमु संति सत्यम विना सुवर्ण पृथकत्र लोके। इस लोक में इतने इतने आकार है आभूषणों के, आकारों में भिन्नता है, फिर उसको पहनने का तरीका अलग अलग है। ऐसा नहीं होता ना, सभी सोना है तो ठीक है, अंगूठी जो है वो कान में लगा लेते हैं, आखिर है तो सोना ही। चूड़ी को हाथ में पहनना है, चेन को गले में ही डालना है, उसका उपयोग अलग अलग है, ध्यान रखना। उपयोग अलग अलग है, आकार अलग अलग है, कीमत अलग अलग है। चलिए, लेकिन तत्व एक है। ऐसे यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, सबका अपना अपना क्या है, एक स्वभाव है। सब अपने अपने चीज को पकड़ के रखते हैं, स्वभाव इतने जल्दी बदलता नहीं है। कोई जिद्दी है तो जिद्दी रहता है, कोई क्रोधी है तो क्रोधी रहता है, कोई विनम्र है तो विनम्र ही रहता है, कोई उसको स्वभाव को बदलने में बहुत कठिन लगता है। तामसिक है तो कितना भी उसको जगह वहां उठेंगे करेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी जीना है परसों। उसको कितना भी आप मोटिवेशनल टॉक्स दो, होते हैं ना। तो ये सब ठीक है, ये प्रकार है जगत का एक स्वभाव है, विविधता है। हर आदमी का एक अपना एक व्यक्तित्व है। अच्छा, उसकी भी एक शोभा है, उसका भी एक मजा है। सभी एक जैसे हो जाएंगे तो झगड़ा करने के लिए अलग अलग चाहिए ना। वाद विवाद ये कब होगा, जब डिफरेंसेस होंगे तब तो होगा। जैसे बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं तो कितनी शोभा होती है, अलग अलग तरह का उसका रंग है, सुगंध है, अलग अलग उसका क्या तरीका है, पैटर्न है, तो ये बढ़िया है। लेकिन इस अनेकता के भीतर एक अंतरंग में एक चीज है, उसको जब तक नहीं जानोगे आप सत्य से दूर ही रहोगे। इसलिए उपनिषद कहते हैं यह नाना इव पश्यति मृत्योस मृत्युम गच्छति। जो ये अनेकता को ही देखते रहेगा, बोले उसका बार बार जन्म मरण होते रहेगा, ऐसा लिखा है। यहां नानात्व है नहीं, ऐसा कहते हैं। नेह नानास्ति किंचन, ये सारा नानात्व विविधता ऊपरी ऊपरी बातें हैं।
जैसे आभूषण ऊपरी ऊपरी सब आभूषणों को गला दो, हाथ में क्या आएगा? एक। जितने मिट्टी के घड़े हैं उन सबको तोड़ दो, क्या बोलेंगे? मिट्टी मिट्टी। एक ही है, बोले उस एक को जानना ही असल में जानना है। नहीं तो जगत में हम अनेक 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 चीजों में ही मजे लेते रहते हैं, अनेकता का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। विज्ञान और अध्यात्म में ये फर्क है। विज्ञान ये बताता है एक से अनेक कैसा कैसा बना, क्या क्या बन सकता है, क्या क्या वेराइटीज हैं। और वेदांत क्या कहता है? आप अनेक से किधर जाओ? एक। भेद से अभेद की ओर ले जाने वाला वेदांत है। और एक से अनेक की ओर विज्ञान। तो देखो एक चीज है, उसे कितनी चीजें बन गई। तो यहां लिखते हैं कि उस एक को पकड़िए। जैसे अलग अलग क्या होते हैं, कोई भी उदाहरण बहुत सारे ले सकते हैं। जैसे मिट्टी का लिया, आभूषण का लिया। एक उदाहरण हमेशा हम देते हैं, शक्कर के खिलौने, सुना होगा। शक्कर के अलग अलग खिलौने सुनाया था हमने पीछे अभी नासिक में। तो बोले एक व्यक्ति दूसरे के यहाँ मिलने गया, तो बोले आप आए हैं, हमारे फ्रेंड आए, चाय लेंगे आप? बोले हाँ लेंगे चाय। तो पत्नी को उन्होंने कहा कि जरा चाय बनाओ। तो पत्नी ने अंदर से इशारा ऐसा किया। तो पति ने कहा कि कोई बात नहीं, उसमें कुत्ता बिल्ली डाल दो। एक्चुअली वो पत्नी ने कहा था शक्कर नहीं है। अब पति ने कहा कुत्ता बिल्ली डाल दो। अब ये व्यक्ति जो आया हुआ है उसका ध्यान बार बार उधर जा रहा है, कौन सी चाय आएगी वहां। अच्छा ये उससे बात कर रहा है, बताइए कैसे आजकल क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिजनेस के साथ चल रहा है। अब उसका मन कुछ चर्चा में लगे, चाय बन के आई। अब वो व्यक्ति कहता है आप लीजिए पहले आप, मैं जरा ठंडी चाय लेता हूँ। वो देखना चाहता है कि पीने के बाद कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बढ़िया थी चाय, पिया ऐसे। अब वो पूछता है, उससे रहा नहीं गया, बोले जो आपने ये बोला पत्नी को कुत्ता बिल्ली डाल दो, ये क्या है? तो इतना जोर से हंसा वो व्यक्ति। बोले वास्तव में हम कल गए थे मेले में, वहां से कुछ शक्कर के ये सब खिलौने लेके आए थे। अब शक्कर खत्म हो गई थी तो हमने कहा वही डाल दो। तो अब ये जो व्यक्ति है बताइए, ये वो कुत्ता बिल्ली नाम रूप आकार को देख रहा है, उसको तत्व मालूम नहीं है। पति ने तत्व दृष्टि से बताया कुत्ता बिल्ली, पत्नी भी समझ गई, उसको तत्व का ज्ञान है, शक्कर है, लेकिन उसको नहीं मालूम। तो देखो ना ये उदाहरण है। तो सबके भीतर शक्कर है, नाना तो बहुत है ऊपर ऊपर। इसलिए सब लोग यदि ध्यान करें तो सब लोगों को एक ही चीज मिलेगी। हाँ जो पड़ाव है वो अलग अलग है, सबके संस्कार अलग है, मन अलग है, लेकिन मन के अंतरंग जाएंगे अहम वृत्ति, अहम वृत्ति के अंतरंग जाएंगे एक सच्चे। फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट nobody is different from anybody। अब जैसे कल परसों भी बता रहे थे हम, भारतीयता की दृष्टि से हम सब एक ही हैं। मनुष्य की दृष्टि से हम सब एक ही हैं। तो और अंतरंग चले जाए, हम सब मनुष्य एक हैं, लेकिन इसमें क्या होगा मन में, पशु अलग रह जाएंगे, पक्षी अलग रह जाएंगे। लेकिन उनको भी यदि आपको उनसे भी एकत्व प्राप्त करना है
तो आपको सच्चित देखना पड़ेगा कि वो भी आखिर क्या है, चैतन्य है। अच्छा, प्रवचन सुनते से इधर से बहुत आवाज आ रहा है, पीछे से कमेंट्री चलती रहती है कुछ वो मत कीजिए, बोलिए नहीं बार बार, कौन बोल रहा है डोंट नो बट। तो बिना सुवर्ण पृथकत्र लोगे, बिना सोने के जैसे। देखो वेदांत समझना है, 2-3 उदाहरण याद कर लीजिए। घट मिट्टी और सोना आभूषण, बस हो गया। रसिका। तो इस तरह यहाँ पर एकत्व का ज्ञान करा दिया। नाना तो मिथ्या है ये बता दिया। सत्य क्या है, चिदात्मा। अच्छा, अब चलिए आगे एक और बात कहते हैं। बोले आप कह रहे हैं महाराज यहाँ एक है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है मालूम है? यहाँ तो हम बोलते तू अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो अब उसी के ऊपर यहाँ अगला श्लोक है। तद्युष्मदोरस्मदि संप्रतिष्ठा तस्मिन् विनष्टे स्मदि मूलबोधात् तद्युष्मदस्मन्मतिवर्जितैका स्थितिर्ज्वलन्ति सहजात्मनस्यात् तद्युष्मदोरस्मदि संप्रतिष्ठा तस्मिन् विनष्टे स्मदि मूलबोधात् तद्युष्मदस्मन्मतिवर्जितैका स्थितिर्ज्वलन्ति सहजात्मनस्यात्। ये बड़ा अच्छा है। व्यवहार में हम बोलते हैं वह व्यक्ति ऐसा है, वह वस्तु वैसी है, वह। फिर जो सामने होता है उसका कहते हैं तू, तुम, आप। परोक्ष को बोलते वह। उस स्थान पर गए थे, फिर वहां वो व्यक्ति मिला, इसको क्या बोलेंगे? परोक्ष। परोक्ष मतलब जो दूर देश में है, दूर काल में है, कल मिला था वो व्यक्ति, तो ऐसा वह। अच्छा, सामने हो तो आप, तुम, तू, ये प्रत्यक्ष। और जब अपनी बात होती है क्या, मैं। तो आप मजेदार बात क्या है, कितने हो गए? मैं, तुम, वह हो गए। इसको ही कहते हैं तद अस्मत्, तद युष्मत् अस्मत्। तद मतलब वह, युष्मत् मतलब तुम, अस्मत् मतलब मैं। अब ये जो हम बोल रहे हैं कि यह वह, इसके मूल में भी मैं बैठा हूं। बोले कैसे? मैं के संदर्भ से ही यह होगा ना। मेरे लिए ये पुस्तक क्या है? यह है। मेरे लिए आप कौन है? आप है। मेरे लिए आप है। मैं के संदर्भ से तुम हो। अच्छा, जब मेरे लिए आप हो, आपके लिए मैं कौन हूं? आप है। जब बहुत निकट का संबंध होता है तू, तू से तुम, तुम से आप, ये दूर दूर जाते हैं। जब निकट होता है आप से तुम, तुम से तू। तो ये जो है इसके मूल में मैं हूं, मेरे संदर्भ से ये यह वह इत्यादि है ना। ये समझ में आया क्या? आप सब अपने अपनी दृष्टि देखोगे तो आपके दृष्टि से
वो हो जाएगा, उसकी दृष्टि से ये वो हो जाएगा। तो इसको समझाना बड़ा कठिन है। मेरे दृष्टि से तुम हो, तुम्हारी दृष्टि से मैं तुम हो गया। तो अंततः मैं के ऊपर ही बात आके टिक जाती है। ये शरीर को क्या बोलूंगा, मेरा शरीर, तो मैं है फिर मेरा शरीर। आपके लिए ये शरीर मेरा नहीं है, ये क्या बोलूंगा, आपका। तो यहां क्या लिखते हैं, यह तुम और यह वह, इसके भीतर में अहम प्रत्यय पहले है। पहले मैं हूं, फिर यह वह सो इत्यादि होगा। तो यह वह की कल्पना आप मैं के बिना नहीं कर सकते, ऐसा। तो अहम प्रत्यय पहले है, जो सामने है उसको आप बोलोगे भाई आप, जो दूर है उसको बोलोगे वह। अच्छा, उसके लिए मैं कौन हूं, वह हो जाएगा, उसके लिए मैं वह हूं। तो अहम प्रत्यय के संदर्भ से ये प्रत्यक्ष परोक्ष इत्यादि होता है। मतलब मूल में फिर लेकर क्या आ रहे हैं, अहम के बिना यह वो कुछ नहीं होता। अच्छा, अब ये जो अहम प्रत्यय है, अहम प्रत्यय मतलब आई थॉट, अहम प्रत्यय मतलब वृत्ति, मैंने बोला था मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, इसको क्या बोलेंगे, अहम प्रत्यय। अब ये अहम प्रत्यय के भी अंतरंग आप जाएंगे तो फिर प्रत्यय नहीं रहेगा, क्या बचेगा, केवल शुद्ध आत्मा। तो यह वह से आपको आना है अहम थाट में, और अहम थाट से आना है फिर आत्मा में। ऐसा आत्मा जिसमें कोई अहम प्रत्यय वृत्ति नहीं है। ये कितना सूक्ष्म है, बार बार ले जाते हैं। अब यात्रा दो तरह से हो सकती है, भीतर से आप बाहर जाइए या बाहर से भीतर आइए। तो यह वह से आप आइए अहम में, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं हूं। अब उसको आप हटाइए आकार इत्यादि को, तो आपको मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, तो यहां लिखते हैं भेद रहित स्थिति तद युष्मद अस्मद वर्जित एका स्थिति ज्वलंति सहजात्मा। एक आत्मा आपको मिलेगा, फिर अल्टीमेटली वही है। ये आत्मा जब एक वृत्ति को धारण कर लेता है तो अहम बन जाता है, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। अब देखो थोड़ा इसके ऊपर आपको बताते हैं। इधर से हम उधर चलते हैं, इधर क्या है, परम सत्य। परम सत्य क्या है, कौन सा अहम, सत शुद्ध अहम चेतन, ये परम सत्य है कि नहीं। अच्छा, अब इस चेतन में एक वृत्ति आई, मैं हूं, ये क्या हो गया, अहम वृत्ति। इसको बोलेंगे जीव वृत्ति। आ गई, पहले में था आत्मा, जिसमें कोई वृत्ति नहीं है, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अब एक वृत्ति आ गई, मैं लिमिटेड हूं, मैं सीमित हूं, इसको कहते हैं जीव। धीरज से समझिए, जीव। हम सब कौन है, जीव। जीव मतलब जिसको लगता है मेरा जन्म हुआ, मैं मरूंगा। आत्मा में जन्म मरण, यदि हमने आत्म रूप से अपने आप को पहचान लिया तब तो न जायते म्रियते। लेकिन अज्ञान के कारण हम आत्मा को भूल गए, तो क्या बन गए हम, अब जीव। आज हम अपने आप को मान रहे हैं छोटा सा, कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, इसको क्या बोलेंगे, जीव। अच्छा, अब ये जीव जो है इसने आकार ले लिया मनुष्य का, तो अब मैं बोलूंगा मैं मनुष्य
जीव हूं। कौन सा जीव हूं? मनुष्य। अब इस मनुष्य में आपने और भी कुछ चीज जोड़ी कि मैं केवल मनुष्य नहीं हूं, मैं पिता हूं। अब ये अहम आया। ये अहम किसके कारण आया? संबंधों के कारण। पिता हूं, माता हूं। फिर चला और आगे चलिए, मुझको जॉब लग गया तो अब मैं क्या हो गया? जो भी मैनेजर, इंजीनियर हो गया ना। तो अब तत्व में क्या हूं? आत्मा हूं। लेकिन अब मैं बाहर निकल रहा हूं तो ऐसा बन रहा हूं। वास्तविक सत्य क्या है? मैं सच्चित आनंद हूं। अब लेकिन आप देखिए मजेदार बात, इसके बाद मतलब यदि सत्य का ज्ञान हो जाए तो ठीक ही है, लेकिन अब हम जन्म से ही अज्ञानी हैं, तो हम अपने आप को क्या है? भूले हुए हैं। तो जन्म से एक हम अहम लेके आए हुए क्या है? मैं मनुष्य हूं। ये स्वाभाविक अहम है। अब आपको अहम के प्रकार बताते हैं और पूर्ण करते हैं। स्वाभाविक अहम क्या है? मैं मनुष्य हूं। जन्म से ही ये आपको मिला हुआ, प्रकृति से मिला हुआ। आपका जन्म हुआ तो मैंने बोल दिया मैं पुत्र हूं, पुत्री हूं। ये भी स्वाभाविक है कि नहीं? इसको आपने बनाया क्या? नहीं। ये प्रकृति प्रदत्त अहम स्वाभाविक। अच्छा, फिर अभी जैसे मैंने कहा संबंध हो गया, तो संबंध जन्य अहम आया। एक लड़का है, एक लड़की है। पहले वो लड़का लड़की थे ना, हम लड़का हम लड़की, सुखी थे। अब एक मीडिएटर आया, उसने दोनों को मिला दिया। अब वो क्या बन गया? अहम पति अहम पत्नी। मध्यस्थ उसको कहते हैं। मध्यस्थ कौन है? बोले शादी होने के बाद दोनों लोग खोजते कौन था, मिलाने वाला कौन था। तो ये संबंध जन्य अहम जागा, ठीक है? पिता अहम। फिर आपने कोई संस्था ज्वाइन कर ली, संस्था, और संस्था में आपको कुछ एक पद मिल गया, तो ये सामाजिक अहम आ गया। मैं अध्यक्ष हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मैं सचिव हूं, है ना? ये सामाजिक अहम। फिर धार्मिक अहम। देखो अहम के आपको प्रकार बता रहे हैं। धर्म से जोड़ के हम अहम हिंदू, ये नहीं, अहम क्रिश्चियन, ये एक अहम आ गया धर्म से। अच्छा, फिर यदि हमने आध्यात्मिक साधना शुरू कर दी तो अब हम बोलेंगे जिज्ञासा हमें उत्पन्न हुई, तो अहम। कोई पूछेगा आप कौन है? बोले अहम जिज्ञासु, अहम मुमुक्षु। तो ये आध्यात्मिक अहम। मजेदार है कि नहीं? कितने अहम के रूप है। राजनीति में चले गए तो अहम प्रधानमंत्री, अहम मुख्यमंत्री। अब उसका अहम क्या आ गया? राजनीति। अब ये मैंने अंदर से बाहर की ओर चला। हाँ, अब अपने को करना क्या है? इन अहम को हटाना है एक 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 एक। ये सारे के सारे अहम सापेक्ष है, रिलेटिव है, अनित्य है। इसलिए इनमें से कोई भी मैं सही नहीं हूं। मैं मंत्री हूं कब तक? 2-4 साल, उसके बाद मंत्री नहीं संतरी। तो विचार से इन अहमों का निषेध करना। तो ना हम हिंदू, ना हम मुस्लिम, ना हम भारतीय, ना हम मनुष्य, ना हम पुरुष, ना हम अध्यक्ष, ना हम
साधक सद न न न। इसलिए जो निर्वाण षटकम है उसमें यही बात बताई है। तो बोले सबको हटा दिया तो फिर क्या बचेगा? चिदानंद। जीवो हम भी नहीं है, मैं जीव भी नहीं हूं, मैं कौन हूं? ऐसा जीव कहते ही क्या हो जाएगा? अनेकता आ जाएगी, बहुत सारे जीव हो जाएंगे। जीवों में अनेकता है। हम यहाँ 100 जीव बैठे हुए हैं, लेकिन चैतन्य उस चैतन्य को आत्मा कहते हैं। लोगों में ये बहुत बड़ा भ्रम है, आत्मा को ही अनेक बना देते हैं। यहां 100 आत्माएं बैठी हैं, कुछ जमीन पे, कुछ कुर्सी पे, कुछ ऊपर। ये आत्माएं अलग नहीं है, ये जरा पक्का कीजिए। फिर भी लोगों को भ्रम रहता है। अच्छा, व्यवहार में सब उल्टी सीधी देखने का। समाज में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब इनकी आत्मा को शांति, मृतात्मा को शांति। अरे आत्मा मरता ही नहीं है, मृतात्मा शब्द बिल्कुल गलत है। जीव जाता है इधर से उधर, लेकिन अभी इतना कौन? मेरी सारी प्यारी आत्माएं, ऐसा भाषण कुछ शुद्ध आत्मा बैठी, कुछ अशुद्ध आत्मा है। जीव जरूर है, कोई पुण्यात्मा है, कोई पापात्मा है, लेकिन जीवात्मा तो एक आत्मा तत्व है। जीव तो अनेक हो, जीव अनंत है, 84 लाख योनियां हैं, है कि नहीं? 84 लाख आत्मा थोड़ी कोई। जैसे बिजली एक है कि नहीं, अलग अलग इसमें बिजली के थोड़ी प्रकार हो गए, ऐसा है। तो वो एक आत्मा का ही ज्ञान आत्मज्ञान है, वही ये बार बार बताया जा रहा है। और वहां कोई भेद नहीं है, ये तो जीव जीव में भेद है। हाँ, एक अच्छा जीव है, एक बुरा जीव है, एक दुष्ट जीव है, एक सात्विक